In the name of Allah, the most beneficent and the most kind, all of us. Assalamu alaikum dear students. जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू है, तो उसके हवाले से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सेट्स के जो चल रहे हैं 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट जो उसके पास बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो ये वाला है। अच्छा, इसके अंदर जो हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ़ ये आपके पास आएगा। आपको ए का सेट और बी का सेट यूनिवर्सल सेट जो है आपको ख़ुद बनाने होंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको जो सेट्स दिए हुए हैं, ए का सेट आपको कैसे बनाना है। तो ए के सेट के लिए आप देखें तो इन्होंने बोला है कि ए सेट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब हमें चाहिए जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, तो हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस दैन 10 से कम चाहिए जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं 10 से कम। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यहाँ तक आते हैं। 10 से कम तो 8 तक होंगे। ठीक है, ये बन गया ए का सेट। उसके बाद बी की बारी आती है, तो बी के अंदर क्या बोला है इन्होंने, बी का सेट इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, लेस दैन 10, ये भी लेस दैन 10 है। तो इससे आपको क्या मालूम होता है कि इन्होंने बोला है ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। सही है, 1 3 5 7 9 देखें ये 2 के टेबल में नहीं आते, ये ऑड नंबर है। तो इसमें बोला है कि लेस दैन 10 से कम लेने, तो हमारे पास ये ऑड नंबर जो आ गए 10 से कम 9 तक ये आ गए। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट की बारी आती है, तो उसमें कहा यूनिवर्सल सेट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात आई तो वो गिनती मतलब मुस्तकिल जो चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 जो काउंटिंग, आम काउंटिंग, कॉमन काउंटिंग है, तो वो चलानी है। और 10 से कम मतलब 9 तक, तो यूनिवर्सल का सेट यहाँ से बन गया। जो है ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है इसके बारे में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मैं जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। तो उसी के जैसा होगा, आप ये कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं फिर कहूँ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका आप बताएं मुझे क्या करना है। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको इंटरसेक्शन करा देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करा दें ए को। ठीक है, साथ साथ आप कॉपी पेंसिल लेके मेरे साथ जो है लिखते जाइएगा। ठीक, क्या निकला था यूनिवर्सल सेट, 1 2 9 तक जा रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माइनस कराना है ए के सेट से, ए का सेट क्या था, 2 4 6। इसमें भी वही करेंगे, जो सेम होगा वो काट देंगे, 2 2, उसके बाद 4 6 और 8। ठीक है, क्या बच गया, 1 3 और 5, 1 3 5 7 और 9, 1 3 1 3 5 और 7। ठीक है, और 9। ये क्या आ गया हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको अंडरलाइन जो करा है समझाने के लिए करा है, आप ये पेपर्स में नहीं करिएगा।
ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी ये करेंगे कि यूनिवर्सल सेट से बी के सेट को माइनस करा देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट लिख देंगे 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। सेम कौन कौन से हैं, 1 है, 1 3 3 5 5 7 7 और 9। लेफ्ट साइड से क्या बचा, 2 और 6, ठीक है। 2 6 ओ 4 भी है, ठीक है। 4 भी आएगा, 2 4 6 और 8, 2 4 6 8, ठीक है। यह आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कराना है बी कॉम्प्लीमेंट से, वो करा देंगे, ठीक है। ये सेट जो हमने लिख दिए, जो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था ये वाला 1 3 5 7 9, ठीक है। 1 3 5 7 9 ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इंटरसेक्शन ये वाला, इंटरसेक्शन इधर आ गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो फाइंड आउट करा 2 4 6 8 2 4 6 8 वो आ गया, ठीक है। आप इंटरसेक्शन करा देंगे इसका। इसके अंदर सेम क्या क्या है अब आप मुझे बताएं। इसके अंदर 1 3 5 7 9 और 2 4 6 8, इसके अंदर कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ए डेल्टा बी। इसके अंदर आप एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा कि इसके अंदर जो दोनों एलिमेंट में जो हमारे पास सेट होते हैं तो उसको जो सेम होता है वो काट देते हैं और उसके बाद दोनों जगह से तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 2 4 6 8 और 1 3 5 7 इसके अंदर से अगर कोई सेम होता तो काट देते, बाकी दोनों जगह से दोनों सेट में से तरतीब से नीचे लिखते, ठीक है। तो इसके अंदर से कोई भी सेम नहीं है तो इसमें से कुछ भी कट नहीं सकता। उसके बाद तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ठीक है। दोनों सेट में से तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यह आ गया हमारे पास ए डेल्टा बी के सेट, ठीक है। यह आंसर आ गया कि ए माइनस बी का जैसे कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। तो एक बार क्वेश्चन जो है ना नीचे ज़रूर उतरता है, तो एक हेडिंग डालते हैं सॉल्व की, उसके बाद एक बार क्वेश्चन ज़रूर नीचे लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि ये मालूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालने पहले यूनिवर्सल सेट से बी के सेट को माइनस करा दें, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल का सेट माइनस बी का सेट, बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए जो सेम होगा कट जाएगा 1 3 5 और 7 और 9, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया 2 और 4 और 6, 2 4 और जो बच गए 2 4 6 8, ठीक है। ये लिख दिया। अभी तो सिर्फ बी का कॉम्प्लीमेंट निकला है, उसके बाद अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का सेट हमारे पास क्या था, ठीक है, वो लिखते हैं। ए का सेट क्या निकाला था हमने 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद जो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो भी यही है, ठीक है। 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। माइनस कराना है तो जो सेम होगा वो कट जाएगा। 2 सेम है, 4 भी सेम है, 6 भी सेम है और 8 भी सेम है, सब कट गया। तो क्या आंसर आएगा बताएं आप, नल सेट, ठीक है। यह आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14, ए कॉम्प्लीमेंट और डेल्टा बी। तो इसके अंदर भी ये करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, तो वो मैं नहीं लिख रहा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप लिख दिएगा बोर्ड में, ऐसा नहीं करिएगा कि एक बार लिख के क्वेश्चन मार्क डालिएगा, ठीक है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से माइनस करा देंगे ए के सेट को,
ठीक है, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए का सेट 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 क्या बच गया बाकी 1 3 5 7 और 9। ठीक है, क्या आ गया ये कॉम्प्लीमेंट आया है। तो नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट जो निकाला है 1 3 5 7 9। ठीक है, जो क्वेश्चन मालूम करना था हमें ए कॉम्प्लीमेंट और डेल्टा बी, तो नीचे जो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया 1 3 5 7 9 वो लिख लिया नीचे। उसके बाद डेल्टा बी का सेट क्या है, दरअसल वो भी यही है 1 3 5 और 7 9। तो डेल्टा में क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जो सेम होता है उसको काट देते हैं और बाकी जो है जैसे हमारे नंबर चलते हैं, काउंटिंग चलती है, तो ऐसे बिल्कुल तरतीब से लिखते हैं। तो इसके अंदर जो सेम है वो तो मेरे ख्याल पूरा ही सेम है, पूरा ही कट जाएगा 1 3 5 7 और 9। अब इसके अंदर बचा क्या जो मैं तरतीब से लिखूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आ गया नल सेट। ठीक है, जो इसका जो आंसर निकला ए कॉम्प्लीमेंट और डेल्टा बी का, तो इसका नल सेट निकला। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं यहाँ तक रखता हूँ, बाकी जो है आप इसकी मदद से और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो बीच के अंदर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो है ये इतना काफ़ी है। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है बुक का। पेपर में ऐसे आता है कि ए डेल्टा बी को बराबर लाना होता है। सबसे पहले तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको बराबर लाना होता है ए डेल्टा बी के। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड के प्रूव्ड आ जाएगा वो। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड, या पहले क्वेश्चन नीचे एक बार और लिख लें। इसके अंदर देखें, इसके अंदर से लेफ़्ट हैंड साइड ले ली ए डेल्टा बी, सही है, ए डेल्टा बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के सेट लिख के और बीच में डेल्टा लगा के दोनों के बराबर बराबर सेट लिख के उसको सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ से ए का सेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 2 3 4। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 डेल्टा डेल्टा। उसके बाद बी का सेट बी, ये है बी 2 4 6 8। डेल्टा के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, जो सेम होता है उसको काट देते हैं, जो सेम होता है उसको काट देते हैं और बाकी दोनों सेट में से तरतीब से लिखते हैं। तो इसके अंदर से काट दिया 2 4 2 4, ये दोनों काट दिए। इसके बाद क्या बचा 1 3 6 8, इसको नीचे तरतीब से लिख दिया, ये आ गया ए डेल्टा बी। ठीक है, दोनों को प्रूफ करनी है ना, तो लेफ़्ट हैंड साइड हो गई 1 3 6 8 इसका आंसर है। तो अब इसमें राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में ये था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला, ये देखें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके अंदर ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए का सेट उतार लेंगे नीचे, सबसे पहले ए यूनियन बी। ठीक है, ए का सेट क्या है 1 2 3 4, बी का सेट क्या है 2 4 6 8। उसके बाद 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट क्या है 2 4 6 और 8। ठीक है, यूनियन में तरतीब से लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें आ जाएगा आंसर ए यूनियन बी। दोनों सेट में से देखा, जो
सेट में जो जितने भी एलिमेंट थे उसको तरतीब से लिख दिया, तो ये आ गया ए यूनियन बी। उसके बाद निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए का सेट लिख देंगे दोबारा 1 2 3 4, बी का सेट 2 4 6 8, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन का साइन, बी का सेट 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होता है वो लिखते हैं नीचे, ए इंटरसेक्शन बी। देखें इसके अंदर जो सेट में से सेम थे वो नीचे लिख दिए, 2 और 2 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों को माइनस भी हुई थी, ए यूनियन बी और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वो लिख दी। इसको भी तो सॉल्व करना है ना, तो ये निकाल लिया था सबसे पहले जो हमने निकाला था ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8। उसके बाद उसको माइनस कराना है अपना ए इंटरसेक्शन बी के सेट से। तो ठीक है, सबसे पहले ये लिख देंगे जो ए यूनियन बी का सेट निकाला, उसके बाद उसको माइनस करा देंगे ए इंटरसेक्शन बी के सेट से। छोटी सी बात है। ठीक है, इसके अंदर जो सेम है वो कट जाएगा। क्या क्या सेम है, 2 2 और 4 4। क्या बचा लेफ़्ट साइड के अंदर से 1 3 1 3 6 8, माइनस में लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से 1 3 6 और 8। ठीक है, अब देखना गौर से है कि जो ए डेल्टा बी हमने निकाला था, ठीक है, क्या निकाला था 1 3 6 8। ठीक है, वो था लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से। ठीक है, उसके बाद हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व करा यहाँ पर, इसको सॉल्व करता हुआ यहाँ तक आया, तो जो इसका आंसर आया वो 2 4 कराया ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यूनियन बी को सॉल्व करा तो उसका आंसर आया 2 4, इसको माइनस करा दिया इंटरसेक्शन बी से, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो इसका भी आंसर आया 1 3 6 8। तो डेल्टा बी का भी, ए डेल्टा बी का भी इसका यही आंसर आया, तो प्रूव हो गई। सही है, LHS इक्वल टू RHS, ये यहाँ पर होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी कुछ भी इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।